धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। आप सभी के सहयोग से यह चैनल आगे बढ़ रहा है। आप सभी से निवेदन है, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें कि जन जन तक यह स्वाध्याय पहुंच सके और धर्म का ज्ञान हो सके। बंधुओं, मेरे इस चैनल में द्रव्य संग्रह की वाचना चल रही है। द्रव्य संग्रह ग्रंथ जो कि आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत देव द्वारा विरचित है और यह प्राकृत भाषा में ग्रंथ है। इस ग्रंथ का टीका मुनि श्री ब्रह्म सागर जी महाराज ने जो की है उसका हम यहाँ पर स्वाध्याय कर रहे हैं। अभी तक हमने 10 गाथाओं का स्वाध्याय किया है। आगे की गाथा का स्वाध्याय करने से पूर्व हम यहाँ पर सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गनौगा प्रक्षालति सकल भूतल मल कलंका मुनि विरूपार्षित तीर्था सरस्वती हरतो नो दुर्तान अज्ञान तिमिर अंधानाम ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुषी उन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कालुष विध्वंसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम इदम शास्त्रम श्री द्रव्य संग्रह नामधेयम् एतन्मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनासार आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत देव विरचितम्। टीकाकार मुनि श्री ब्रह्म सागर जी महाराज। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे श्रोता सावधानत श्रवन्तु। जीवम जीवम दब्बम जिनवशवशेण जेण जिण जिष्टम देविंद विंदे वंदे वंदे तम सर्वदा शिरसा। जीवो उबो गमो अमुत्य कत्ता सदे परिमाणो भोक्ता संसारत्थो सिद्धो सो विश्व सो डग्गई दिक्काले चदुपाण इंद्रिय बलमाउ अणाण पाणो ये व्यवहारा सो जीवो निच्छेण दो तू चेदना जस्से। उभयोगो द्वियप्पो दंशनाणं च दंशनं च दुधा चक्कु अचक्कुहि दंशनमद केवलं नेहं नाणम् अट्ठिवियक्पं मदिसुदेयो हि अणाणाणीणानि मणपज्य केवलं पश्चत्परोक्षिभेयं च। अट्ठचतुराण दंशन सामणं जीवलक्षणं भणियं व्यवहारा शुद्धिनया शुद्धं पुण्यदंशनं नाणम्। वनरस पंचगंधा दो फासा अट्ठनिच्छया जीवे नो संति अमुत्य तद्दो व्यवहारा मुत्य बंधादो उद्गल कम्माधीरम कत्ता व्यवहार दो निश्चय दो चेदन कम्माणादा शुद्धनया शुद्ध भावना। व्यवहारासु दुःखं
पुग्गलकं फलं पम्बुज्येदि आदानिच्छेणेदु चेदन भावं सुखु अद्दास अगरु अणुगुरुदेह पमाणु उपसंहारप सप्पदो चेदा असमुदो व्यवहारा निक्षेण दो असंख्य चे देशोभा। कल हमने 10 गाथाओं का स्वाध्याय किया था। 10वीं गाथा में बहुत ही सरल शब्दों में समुद्घात के बारे में 7 समुद्घात होते हैं, वह किस प्रकार से होते हैं, वह सब कुछ बड़ी सरल भाषा में मुनि श्री प्रणम सागर में वर्णन किया गया है, और जिससे कि यह हमें अच्छे से समझ में आने लगा है। अब आगे का स्वाध्याय करते हैं। उडबी जलते उबाहु मणपप्फ दे बीबीय थाविर्णेन्दे विगति कज्ज दुपचक्खा तस जीवा होंदे संखादी। पुड़ बी जल तेउ बाहु। पुड़ पृथ्वी, जल तेउ अग्नि, बाहु वायु। मणफब्दी वनस्पति। विविध थावरेन्द्रिय ये एक इंद्रिय स्थावर। विगति गच्चुदपचक्खा। द्वि इंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय। तस जीवा त्रस जीव, संखादि शंख आदि। संसारी जीव के मुख्यतः 2 भेद हैं, त्रस और स्थावर। उसमें पृथ्वी कायक आदि 5 इंद्रिय, 1 इंद्रिय, स्थावर 5 जीव हैं, और शंखादि 2 इंद्रिय, चिवटी आदि 3 इंद्रिय, भौरा आदि चतुरिंद्रिय, मनुष्य आदि भौरा आदि चतुरिंद्रिय, पंच इंद्रिय, मनुष्य आदि। ये 4 प्रकार के हैं। ये सभी संसारी कहलाते हैं। तो संसारी जीव के भेद कैसे हो गए? त्रस जीव और स्थावर जीव। त्रस जीव कौन से हो गए? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय। और स्थावर जीव कौन से हो गए? पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक। दूसरी गाथा में एक शब्द आया था संसारत्थो, अर्थात संसार जीव संसार में स्थित होता है। यहाँ पर यह जानेंगे कि संसार में कितने जीव हैं। हमें जितने मनुष्य या त्रियंच दिख रहे हैं सिर्फ उतने ही हैं या इससे भी अधिक हैं। तो उन जीवों को किस रूप में विभाजित करके हम समझ सकते हैं? यह संसारी जीवों के भेद बताए जा रहे हैं। संसार में जितने प्रकार के जीव हैं जो अपने अपने कर्मों के कारण से तरह तरह की पर्यायों को प्राप्त होकर के भटक रहे हैं, सो यहाँ पर आगे कहते हैं। क्या कहते हैं? पुडवी, पुडवी माने पृथ्वी कायक, जल, जल कायक, तेयु, तेज या अग्नि कायक, वायु, वायु, वायु कायक, मणफदी, वनस्पति
ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, कायिक जीव कहलाते हैं। विविध और अनेक प्रकार के होते हैं। स्थावरेंद्रिय, स्थावर इंद्रिय कहलाते हैं और सभी एक इंद्रिय होते हैं। पृथ्वी का एक, अग्नि का एक, जल का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, ये 5 तरह के एक इंद्रिय जीव होते हैं। जो जीव पृथ्वी को ही अपनी काया बना लेते हैं वे पृथ्वी कायिक जीव कहलाते हैं, और जो जल को ही अपनी काया बना लेते हैं वे जल कायिक जीव कहलाते हैं, और जो वायु को ही अपनी काया बना लेते हैं वो वायु कायिक जीव कहलाते हैं, और जो वनस्पति को ही अपनी काया बना लेते हैं वे वनस्पति कायिक जीव कहलाते हैं। ये सभी जीव एक इंद्रिय होते हैं। इन्हें हम देख नहीं सकते हैं, पकड़ नहीं सकते हैं। जल में रहने वाले जो जल कायिक जीव होते हैं वो हमारी पकड़ में नहीं आते हैं। वे जल में ही होते हैं और जल को ही अपना शरीर बना करके जल कायिक कहलाते हैं। जो कोई जीव आपको दिखाई देते हैं या ग्रहण करने में आते हैं वे त्रस जीव होते हैं। 2 प्रकार के जीव मुख्यतः होते हैं, त्रस स्थावर जीव और त्रस जीव। स्थावर जीव एक इंद्रिय होते हैं और जो कि 5 प्रकार के होते हैं। जैसे आपने कुएं, नदी आदि से जल को लिया और उस जल को आपने छान लिया। जल में जितने भी स्थूल बादर जीव होंगे वे छन्ने में छन जाएंगे। तो जो छन्ने में छने हैं वे जीव जल कायिक जीव नहीं हैं, वे सभी त्रस जीव हैं। जो बड़े त्रस जीव हैं वे भी भले ही आपको न दिखाई दे रहे हों, वही जीव छन्ने में रह जाते हैं। जैसे आप लोग कुएं के पानी का उपयोग तो करते हैं, किंतु जल को छानने के बाद जो जीव रह जाते हैं उन जीवों को पुनः सावधानी पूर्वक जल में पहुंचाने का भी प्रयास करना चाहिए। इसी को जीवानी कहते हैं। उस छन्ने को एक बार पात्र पर उल्टा रख करके उसके ऊपर से छना हुआ जल डाल करके जब वे जीव छन्ने में रह गए हैं वो जल में मिल जाते हैं तो उन्हें पुनः कुएं में पहुंचाया जाता है। आपको इस विषय में ज्ञान होना चाहिए कि कुएं का जल क्यों लिया जाता है, जल को छानने का क्या प्रयोजन है। आपकी ऐसी कोई भावना तो रहती नहीं है, सिर्फ जल्दी जल्दी जल लाओ और अपना काम चलाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जब भी कुएं का जल लें तो उस समय दया भाव के साथ में उपयोग करें। उसमें जीव देखें कि ये जीव हैं। हमारे लिए आचार्यों ने आज्ञा दी है कि इन जीवों का घात नहीं करना है। अगर अपने छन्ने में आए जीवों को वहीं पटक दिया जाए या उस छन्ने को निचोड़ दिया जाए तो आप महापापी कहलाएंगे। आगम में लिखा है कि उसमें जो त्रस जीव बच जाते हैं उन जीवों को सावधानी पूर्वक उसी कुएं के जल के साथ पहुंचाना चाहिए। हमारा जल तो छानने का प्रयोजन यह है कि वह जल हम ग्रहण करें और उसमें किसी भी तरह के त्रस जीवों से हिंसा ना होवे। ऐसे जीव दया का पालन करने के लिए किया जाता है। उसके पश्चात जो भी जल आपके पास रह गया है उसमें जल कायिक जीव तो रहते ही हैं, क्योंकि उन जीवों का
ने तो जल को ही अपना काया बनाए रखा है। जो जल कायिक जीव होते हैं उनसे भी रहित जब जल हो जाता है तब उस जल को उबाल लिया जाता है। जल को उबालने के पश्चात उसकी मर्यादा 24 घंटे की हो जाती है। जल को एक ही बार उबाला जाता है। एक बार में जितना गर्म किया गया है उतना ही उपयोग में आएगा। अगर आपने हल्का गर्म किया है तो 6 घंटे उपयोग में आएगा। थोड़ा ज़्यादा गर्म किया है तो 12 घंटे उपयोग में आएगा। और पूर्ण रूप से उबाल दिया है तो 24 घंटे काम में आएगा। ऐसा नहीं करना कि उसी जल को हल्का गर्म कर लिया और 6 घंटे काम चला दिया और पुनः हल्का गर्म कर लिया और 6 घंटे काम चला लिया। ऐसे करते करते उसी जल को 3 दिन तक काम में लेते जाएं। एक बार भी उस जल को गर्म करके उसकी मर्यादा के अनुसार उपयोग में लाया जाता है। उसके पश्चात वह जल पीने योग्य नहीं रह जाता है। उसमें नियम से जीव बढ़ते हैं और उस जल को अन्य काम में प्रयोग में लाना चाहिए। यहाँ जहाँ से लाए थे वहीं छोड़ देना चाहिए। इसलिए आपको जल को छानने की प्रक्रिया जानना आवश्यक है। यह जीव दया का पालन करने का एकमात्र साधन है। अग्नि को आप छान नहीं सकते, इसलिए अग्नि में दया का पालन नहीं कर सकते। पृथ्वी में भी नहीं कर सकते और वायु में भी नहीं कर सकते। जल के सेवन से ही यह दया का पालन किया जा सकता है। वनस्पति भी प्राशुक करके उपयोग में लाई जाती है। ऐसी वनस्पति का उपयोग नहीं किया जाता जिसमें त्रस्त जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे अंजीर, जितने भी बड़ के पेड़ हैं उसमें वह फल जिसमें दूध निकलता है। ऐसे ही वनस्पति होती है जिनमें जीवों की उत्पत्ति बहुत ज़्यादा होती है। जैसे आलू, गोभी आदि। आजकल पत्ता गोभी में भी एक ऐसा कीड़ा होता है जो सीधा दिमाग में जाकर के संक्रमण करता है, जिसे सिर्फ ऑपरेशन के द्वारा ही निकाला जा सकता है। आपको ऐसी वनस्पति खाने से बचना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि मटर की फली में भी कीड़े होते हैं। अगर देखा जाए तो जीव से रहित कोई वनस्पति होती ही नहीं है। यदि आप ध्यान से शोधन करेंगे तो आप देखेंगे मटर की फली का कीड़ा निकाला जा सकता है। मटर की फली के प्रत्येक दाने में कीड़े हों ऐसा नहीं है। भिंडी को भी बनाने का एक कायदा होता है, उसे भी सावधानी पूर्वक बनाया जाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि ऐसी वनस्पति जिसमें जीव बहुताय में हो और जिनको शोधा ना जा सके, ऐसी वनस्पति का उपयोग नहीं लेना चाहिए। चाउमीन जैसे भोजन का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। कोई भी जैन खाने पीने के लिए त्रस्त जीवों की हिंसा नहीं करता है। पहले जैनों के दिमाग में एक नियम रहा करता था कि वे कोई भी ऐसा भोजन नहीं करेंगे जिसमें त्रस्त जीवों की हिंसा ज्यादा हो। ऐसे वनस्पति जिनमें 2 इंद्रिय लट 3 इंद्रिय जीव दिखाई दे रहे हो, जामुन, बेर आदि, ऐसी वनस्पति का उपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसी वनस्पति जिनको सीधा शोध करने पर जीव निकाला जा सके उसका सेवन करना। जैसे मटर है तो उसकी फली को कीड़ा निकाला जा सकता है, किंतु देखने पर उसको निकाला जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हर मटर के दाने में त्रस्त जीव होते हैं, क्योंकि जीव के से रहित तो इस संसार में कुछ होता ही नहीं है।
किंतु त्रस जीवों की हिंसा से बचने का भाव रखना चाहिए। यही बात यहाँ बताई जा रही है कि इन संसारी जीवों में एक इंद्रिय जीवों का जो विभाजन है वह पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति के रूप में हो जाता है। बिग, तिग, चदु, पंचक्खा। बिग माने 2, तिग माने 3, चदु माने 4, पंच माने पंच, चक्खा इंद्रियां। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंच इंद्रिय जीव। तस जीवा होंदी। तस यानी त्रस जीव होते हैं। शंख आदि जीव इनके उदाहरण हैं। शंख भी 2 इंद्रिय जीव होता है। शंख उस 2 इंद्रिय जीव का ही कवच होता है। चींटी, लट आदि जीव 3 इंद्रिय जीव होते हैं। भौरे, पतंगे आदि जीव 4 इंद्रिय जीव होते हैं। और सभी पशु इत्यादि पंचेंद्रिय जीव होते हैं। मनुष्य, देव, नार की ये सभी पंचेंद्रिय जीव होते हैं। ऐसे ये संसारी जीवों के भेदों का यहाँ पर वर्णन किया गया। अगली गाथा में इसमें समास के 14 भेदों का वर्णन है, जिसको अब हम पढ़ेंगे। समणा अमणाणीया पंचेन्द्रिय निमम्ना परे सभ्ये मादरसु में इंधे सभ्ये पज्जत इदिराय। समणा मन से सहित, अमणा मन से रहित, नेया जानना, पंचेंद्रिय 5 इंद्रिय वाले, निम्ना मन से रहित, परे सभ्ये बाद के सभी, बादर सुमु सूक्ष्म, इंद्रिय 1 इंद्रिय, पज्जत पर्याप्तक, इदिरा अपर्याप्तक। भावार्थ यह हुआ कि पंचेंद्रिय जीव संगी और असंगी 2 प्रकार के होते हैं। शेष चारों असंगी ही होते हैं। 1 इंद्रिय के बादर और सूक्ष्म 2 भेद होते हैं। इस प्रकार संगी पंचेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, बादर 1 इंद्रिय, सूक्ष्म 1 इंद्रिय। तो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय ये सभी पर्याप्तक है और अपर्याप्तक होते हैं। इनको 14 जीव समास कहते हैं। इस गाथा में जीवों के भेद करके जीव समास के 14 भेद बताए जा रहे हैं। जब हम जीवों का वर्गीकरण करेंगे तो उनके 14 भेद बन जाते हैं। यह 14 जीव समास कहलाते हैं। समणा अर्थात मन से सहित, अमणा अर्थात मन से रहित, नेया माने जानना, पंचेंद्रिय अर्थात पंचेंद्रिय जीव जो होते हैं वे 2 प्रकार के होते हैं। एक मन से सहित पंचेंद्रिय होते हैं और दूसरे मन से रहित पंचेंद्रिय होते हैं। जो मन से सहित होते हैं उन्हें मनस्क कहते हैं या संगी जीव कहते हैं, और जो मन से रहित होते हैं उन्हें अमनस्क या असंगी जीव कहते हैं। निम्ना परे सभ्ये अर्थात पंच इंद्रियों में से जो 2 प्रकार का विभाजन हो गया है, संगी और असंगी, अब जो शेष बचे हैं वे 4 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय जीव, 1 इंद्रिय जीव, ये सभी कैसे होते हैं? निम्ना, ये सभी जीव मन से रहित होते हैं। निमणा परे सभ्ये अर्थात बाद के सभी, यह सभी जीव मन से रहित होते हैं, असंगी होते हैं। केवल पंचेंद्रिय जीव में ही संगी और असंगी का भेद होता है। शेष अन्य
एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय जीव कैसे होते हैं? मन से रहित होते हैं और इनके पास मन नहीं होता। मन एक अलग वस्तु होती है। मन का काम क्या होता है? मन का काम कुछ सीखना होता है। मन का काम विचार करना होता है। मन का काम हित अहित का विभाजन करना होता है, ज्ञान होता है। इन सभी जीवों में ऐसा कोई भी सीखने का, विचार करने का, हित अहित समझने की ज्ञान नहीं होता है। जैसे मक्खी मच्छर आदि जो जीव होते हैं उन्हें हित अहित का कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। मच्छर पुनः हाइलोजन पर जाएगा और वहां जाकर के जल करके मरण को प्राप्त होगा और उनको हित अहित का कुछ भी ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि ये मन से रहित होते हैं। यद्यपि ये घूमते रहते हैं, अपना कार्य करते रहते हैं, बचते रहते हैं। जैसे चींटी है, पानी से बचने का काम करती है, वरना मरना तो नहीं चाहती, लेकिन अपने अज्ञान से ही अपने मरण को प्राप्त हो जाती है। ऐसा किस कारण से है कि मन नहीं होते हुए भी इसके पास जो श्रुत ज्ञान होता है उस ज्ञान से उसका काम चलता है। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ये दो ज्ञान सभी जीवों के पास होते हैं। मन के बिना भी यह ज्ञान काम करता है और इन जीवों के अपने इंद्रिय का ज्ञान हो जाता है। और हमारी इंद्रिय के लिए कौन सी वस्तु बाधक है तो वह उससे अपने आप को बचा लेते हैं। केवल इतना ही नहीं, उनके पास में ज्ञान होता है कि हमें कौन सी वस्तु अपने इंद्रिय को पकड़ लेना है, बस उसको वह पकड़ लेते हैं। जैसे चींटी है तो वह सूंघने की क्षमता रखती है। बंदर, शेर आदि जीव भी सभी संगी पंचेंद्रिय होते हैं। असंगी बहुत कम जीव होते हैं, जैसे कोई पानी का सर्प इत्यादि। तो यह इंद्रियों में पंच इंद्रियों का विभाजन हुआ। बादर, सु में इंद्रिय, एक इंद्रिय जीव भी जब उनका विभाजन होता है तो वे 5 प्रकार के होते हैं। सूक्ष्म, वे सब 2 प्रकार के होते हैं, एक सूक्ष्म दूसरा बादर। अगर इनको जोड़े तो कितने प्रकार के हो गए? एक इंद्रिय के 2 वेद, सूक्ष्म और बादर। 2 इंद्रिय का कोई वेद नहीं, 3 इंद्रिय का कोई वेद नहीं, 4 इंद्रिय का कोई वेद नहीं, 5 इंद्रिय के 2 वेद। संगी और असंगी कुल मिलाकर के 7 हो गए। और यह 7 प्रकार के जीव सभी पज्जात अर्थात पर्याप्तक, इदरा अर्थात अपर्याप्तक। तो ये 7 प्रकार के जीव पर्याप्तक, अपर्याप्तक, सभी जीव पर्याप्तक भी होते हैं और अपर्याप्तक भी होते हैं। तो सभी के 2-2 भेद करने पर 7 प्रकार के पर्याप्तक हो गए और 7 प्रकार के अपर्याप्तक हो गए। कुल मिला के 14 प्रकार के जीव होते हैं। तो इसी को जीव समास कहते हैं। तो पर्याप्तक और अपर्याप्तक, एक इंद्रिय बादर पर्याप्तक, एक इंद्रिय सूक्ष्म पर्याप्तक, 2 इंद्रिय पर्याप्तक, 3 इंद्रिय पर्याप्तक, 4 इंद्रिय पर्याप्तक, असंगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक, एक इंद्रिय बादर अपर्याप्तक, एक इंद्रिय सूक्ष्म अपर्याप्तक, 2 इंद्रिय अपर्याप्तक, 3 इंद्रिय अपर्याप्तक, 4 इंद्रिय अपर्याप्तक, संगी पंचेंद्रिय अपर्याप्तक, असंगी पंचेंद्रिय अपर्याप्तक। अब बादर जीव किसे कहते हैं? बादर नाम कर्म के उदय से जिन जीवों का शरीर दूसरों से बाधित हो और वे भी दूसरों को बाधा पहुंचाएं, वे जीव बादर कहलाते हैं। सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं?
सूक्ष्म नाम कर्म के उदय से जिन जीवों का शरीर न दूसरों को बाधित हो और न दूसरों से बाधा पहुंचाए, वे सूक्ष्म जीव हैं। यह सभी नाम कर्म होता है और कर्मों के नाम कर्म का एक वेद बादर नाम कर्म होता है और एक सूक्ष्म नाम कर्म होता है। उसी के फल से इस प्रकार के शरीर मिलते हैं। बादर नाम कर्म के फल से शरीर ऐसा मिलेगा जिससे कि हम दूसरों को बाधा पहुंचा सकें और दूसरे भी हमको बाधा पहुंचाएंगे। आप सभी को कौन से नाम कर्म का उदय है? बादर है, सूक्ष्म नहीं है, क्योंकि जो सूक्ष्म है वह किसी को बाधा प्राप्त नहीं होता। और एक इंद्रिय में भी ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्होंने हमें कभी भी बाधा नहीं पहुंचाई है। अर्थात हम ना तो उनको मार सकते हैं, ना उनको पकड़ सकते हैं और ना वे हमारे लिए कोई बाधा पहुंचा सकते हैं। तो जो बादर होते हैं वही बाधा पहुंचाते हैं। आज का स्वाध्याय हम करते हैं, इसका विश्लेषण अभी और है तो समय हो रहा है। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तू दो। हे जिनवाणी भारती तोय जपो निर्णयन, जो तेरी शरणावे सो पावे सुखचैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।